ने पसंद करना शुरू कर दिया है। एक ही वेबसाइट से अब मिलेगी सभी विभागों की जानकारी। अब देश के लोगों को सभी विभाग की सूचना एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के नए वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाई गई नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इस वेबसाइट पर सभी विभागों की सूचना एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, सभी विभागों की सूचना को अपडेट भी इसी वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करते हुए कहा है कि सभी विभाग इस वेबसाइट का उपयोग करें और अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं को इस पर नियमित रूप से अपडेट करें। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर की टिप्पणी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर बीते दिन खूब सारी बहसबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा है कि चिराग पासवान की जवानी भी आडवाणी जैसी हो गई है, जिसमें आडवाणी जी को वरिष्ठ नेता होने के बावजूद तवज्जो नहीं दी जाती थी, वही हाल चिराग पासवान का है। उनको कोई भी पूछ नहीं हो रही है। वहीं चिराग पासवान ने भी बंद के दौरान उत्पन्न प्रवासी मजदूरों की समस्या को कम करने के लिए बिहार सरकार पर बीते दिन टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। बिहार के 17 गांव में वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी खेती। बिहार के 17 गांव का चयन कर लिया गया है, जहां पर वैज्ञानिक तरीके से खेती की प्रक्रिया करवाई जाएगी। यहां के किसानों को बीज और सिंचाई के साधन निःशुल्क दिए जाएंगे। गांव में खेती करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि अच्छी पैदावार हो सके, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिहार के सभी 17 कृषि विज्ञान केंद्र ने एक गाँव का चयन कर लिया है। नवम्बर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई शुरू कर दी जाएगी। विद्यालय की तरफ से चयनित गाँव में धान की खेती का काम फिलहाल जारी है। इससे किसानों को काफी ज्यादा सहूलियत मिली है। निफ्ट के डिजाइन के खादी के कपड़े अब पहुंचाए जाएंगे घर घर तक। राज्य में खादी के कपड़ों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर ली गई है, जिसके तहत खादी बोर्ड अब कपड़ों को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने वाला है। इसके लिए सरकार की तरफ से बोर्ड का पोर्टल तैयार किया जा चुका है। महीने के अंत तक पोर्टल पूरी तरीके से बन जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पोर्टल के माध्यम से खादी की वस्तुओं को बेचने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अभी तक खादी के वस्त्र और सामान सिर्फ मॉल और अलग अलग दुकानों में मिला करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से यह जगह जगह पर पहुंचाए जाएंगे। कुशवाहा सैनी के साथ हुई बैठक पर मांझी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सैनी के साथ हुई बैठक में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह कोई महागठबंधन की बैठक नहीं है। हम गठबंधन की बैठक बुलाने वाले कौन होते हैं? महागठबंधन को बैठक को बुलाना है और उस समय कोई नहीं जाएगा तो सवाल उठ सकते हैं। वहीं राज्य द्वारा गरीब अधिकार दिवस के आयोजन में मांझी समेत कुशवाहा और सैनी को आमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने अंत में यह जरूर कहा है कि महागठबंधन में फिलहाल कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम सब नहीं मिल रहे हैं। पटना महावीर मंदिर में अल्फाबेट सिस्टम से होगा दर्शन। पटना के हनुमान मंदिर में अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। बिहार में केंद्र की तरफ से जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थानों के खुलने के बाद ऑड इवन सिस्टम से भक्तों व श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार भी दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर से दर्शन की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही बिना मास्क वाले लोगों को मंदिर के परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन दर्शन करने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह की वर्चुअल रैली के लिए शुरू हुई तैयारी। अमित शाह की वर्चुअल रैली की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके तहत आज भाजपा की होने वाली रैली कई मायनों में खास होने वाली है, जो कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। यह रैली ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें 3.5 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा पूरे जोर शोर से जुटी हुई है और तैयारी पूरी की जा चुकी है। खबरों की माने तो अमित शाह इस वर्चुअल रैली में सबसे पहले कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 20 लाख करोड़ के बारे में बताएंगे। सीढ़ी लगाकर पटना की सड़कों पर खुद पोस्टर लगाते दिखे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुलिस मुख्यालय के उस चिट्ठी को लेकर अब तक नाराज नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रवासियों के आने से बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के खराब होने की बात कही गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राजद ने अब एक नया बड़ा पोस्टर बनवाया, जिसको पटना के हर जगह पर लगाए जाने का ऐलान जारी कर दिया गया है, जिस पर चिट्ठी की ओरिजिनल फोटो भी लगाई गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुद पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी उठाई है और सड़कों पर खुद ही पोस्टर लगाते हुए नजर आए हैं, जिसके तहत बीते दिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते देखा गया था। जदयू मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को दी पढ़ाई करने की सलाह। जदयू मंत्री नीरज कुमार ने बीते दिन तेजस्वी यादव को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू और राबड़ी की सरकार में हालात क्या थे, पहले तेजस्वी को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी का अभाव है। बिहार सरकार ने 8,000 करोड़ से अधिक रुपए कोविड-19 संक्रमण के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव 8वीं पास है, लेकिन लिखने में वह घबराते हैं। अगर उनको कोई सुझाव देना है तो सरकार को वह हिंदी में लिखकर भेजे।
सुशील मोदी ने लालू राबड़ी के राज्य में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कही दो टूक बात। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया था, वहीं अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजद कांग्रेस राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, जबकि एनडीए सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज और 11 प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा की अनुशंसा तकनीकी सेवा आयोग से सरकार को प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आजादी के बाद बिहार में भागलपुर छोड़कर एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया गया है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन की तैयारी हुई शुरू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लालू यादव का जन्मदिन 11 जून को मनाया जाना है। हालांकि इस बार उनका जन्मदिन कुछ खास होने की संभावना जताई गई है, क्योंकि यह इस साल बिहार का चुनावी वर्ष है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बार एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लालू के जन्मदिन में अभी समय बाकी है, लेकिन राजद कार्यकर्ता अभी से पोस्टर लगाकर उनके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने इनकम टैक्स कोलंबर पर राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिया है। इस पोस्टर में लालू यादव को सदी के सामाजिक न्याय का महानायक बताया गया है। इस पोस्टर में राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे भी मौजूद हैं। गूगल ने एक दिन में कितने घंटे वीडियोस देखे जाते हैं उसका जारी किया ब्यौरा। गूगल ने हाल ही में भारतीय द्वारा एक दिन में कितने घंटे वीडियोस देखे जाते हैं उसका ब्यौरा जारी किया है। गूगल ने बताया है कि हर 3 भारतीयों में से एक औसतन रोज 1 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन वीडियोस देखता है। गूगल के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन वीडियोस के हिसाब से 54% के साथ सबसे ऊपर हिंदी है। इसके बाद अंग्रेजी 16%, तेलुगु 7% और कन्नड़ 6%, तमिल 5%, बांग्ला 3% व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के ऑनलाइन वीडियोस देखने वालों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो जाने का अनुमान लगाया गया है। भारत में आईपीएल के आयोजन को लेकर बोर्ड 2 गुटों में बंटा। आईपीएल के आयोजन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रही है, जिसके तहत कुछ दिनों पहले आईपीएल को पूरी तरीके से स्थगित करवाने पर कुछ लोग सहमति जता रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इसे बिना दर्शकों के करवाने का मन बना रहे थे। इतना ही नहीं, आईपीएल को भारत से बाहर करवाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हर हाल में टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए और यह उनकी प्राथमिकता है, और इसका यह मतलब है कि इसे देश से बाहर ले जाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन को लेकर हर संभव कदम के बारे में ठोस विचार कर रहा है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कदम उठाया जाएगा। दुनिया के टॉप 100 कमाई करने वाले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का नाम आया सामने। बॉलीवुड के खिलाड़ी नंबर 1 के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने अपनी जगह 100 सबसे अधिक कमाने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में बना ली है, जिसमें अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके तहत अक्षय कुमार को इस बार 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स 2020 की ओर से जारी किए गए सूची में ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की सूची तैयार की गई थी, जिसमें अक्षय कुमार को जगह मिली है। हालांकि पिछले साल अक्षय कुमार को 32वां स्थान प्राप्त हुआ था, वहीं इस साल उनकी कमाई में 22% कमी दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे